बात पढ़ें तो हियर इज़ अ फिगर जो दिल दहला देने वाला है। इट इज़ कि जो हमारी पीआईए, हमारे एनर्जी सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनीज, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अगर इन सबको मिलाएं तो एक्यूमुलेटेड लॉस 10 साल में 2013-14 से लेकर 2023-24 तक 2022-23 तक 5,600 अरब रुपया या 20 अरब डॉलर का है। सो लेट्स बात यह है गवर्नमेंट खर्चे अपने बढ़ा रही है, वो छोड़ दें। बाकी लाइन लॉसेस, चोरी ये भी बढ़ गई है, उसको भी छोड़ दें। एक हमारा ख्याल था कि चलें यार, ये 800 अरब का इकट्ठा हुआ नुकसान हर साल 90 अरब और ऐड हो जाता है, चलो यार पीआईए बिक जाएगी। टेक दिस एक्सट्रीमली सीरियसली। पीआईए की जहां तक पोजीशन है, और एक तो सॉरी ये लॉस है, फिर मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंस, ओवर स्टाफिंग, ओवर ब्रांचिंग, ओवर परचेजिंग, ओवर रिजर्वेशन से कि वो क्यों बैक ऑफ हुए और 31 अक्टूबर को वो क्यों मौजूद नहीं थे। लेकिन 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो जो एक लीगल वे होता है बिडिंग का, क्या सारे तकाजे पूरे किए गए थे? हमने ये देखा कि जो रिजर्व प्राइस थी गवर्नमेंट की तरफ से वो पहले से नहीं अनाउंस की गई, शायद वो पहले से अनाउंस होती तो बेहतर बोली मिल सकती थी। रेफरेंस प्राइस उस वक्त मंजर आम पर आई जब वो बिड ओपन हुई। बिड पीआईए का गंद क्या है, जरा मिफ्ता साहब जरा वो क्विकली जरा हमें बताएं। सर पीआईए देखें, पीआईए अब तक 700 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान कर चुकी है अपनी तारीख में, और आजकल जो है वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान कर रही है जिस वक्त दी गई है, और वो जब प्रोसेस पूरा मुकम्मल हुआ उसके बाद हमें पता चला कि गवर्नमेंट की रेफरेंस प्राइस क्या थी। रिजर्व प्राइस अगर पहले से अनाउंस कर दी जाती तो शायद ये इतना मामला आगे तक जाता ही ना, कि 8-10 दिन वो रिजेक्शन के अमल में भी फिर लग गए। बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है हुकूमत इस मामले में। जी देखिए, अब जो नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अगर, और जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि दो ऑप्शन हैं। नंबर वन ऑप्शन जो है कि हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दोबारा से एडवर्टाइजमेंट देंगे, और दूसरा जो है कि हम गवर्नमेंट जो है इसको G2G करें। लेकिन जहां तक कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा देने का सिनेरियो बनता है, उसमें मैं समझता हूं कि हमारा अब का जो प्रोसेस होने वाला है या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो आज पाकिस्तान की बड़ी खबर, दाने दाने को मोहताज हो गया पाकिस्तान और अपनी पीआईए एयरलाइंस बेच डाली। पाकिस्तान की एयरलाइन में ऑप्शन रखा और नीलामी रखी। नीलामी में तुर्की, सऊदी अरब और बहुत सारे देश थे। तो सऊदी अरब ने खरीदा उनका पीआईए। तो क्या स्थिति हो गई भाई पाकिस्तान की, दाने दाने को मोहताज हो गई, आटे को लाइन लग गई। एक एक करके देश बेच रहे हो। आज एयरलाइन बेची, कल कुछ बेचेंगे। बेच बेच कर खा रहे हो। आटा नहीं है, आईएमएफ से पैसा ले रहे हो, आईएमएफ से कर्जा लेते हो, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हो। आज एयरलाइन बेच डाली तो बहुत पाकिस्तान में थू थू हो रही है मीडिया में पाकिस्तान सरकार की। तो एक एक करके सब बेच रहे हो। तो भाई ऐसा ही रहता है, सब देश तरक्की कर रहे हैं, मुस्लिम देश क्यों नहीं तरक्की कर रहे? क्योंकि उनका एक ही नाम, एक ही है, जिहादी। सब भूत है और वो लोग जिंदा है। वो लोग बोलते हैं हमारा सिर्फ एक ही नारा, इस्लाम, बस। दूसरे इंसानियत से कोई नाता नुता नहीं। वो भूखे रह जाते हैं, इंसानियत से कोई नाता नहीं। अरे क्या एक एक करके बेच रहे हैं, और दूसरे की तरक्की होती है उस पर जलन होती है इन लोगों को। बस उसमें जिस देश में तरक्की होती है उस देश में आतंकवादी भेजो, उस देश को नुकसान करो, बस यही दिमाग चलता है इन लोगों का। अरे भाई तरक्की करो, पढ़ो लिखो। जिस देश में इंसानियत होती है ना, वो देश आगे जाता है। वो देश सर्वधर्म की सम्मान करता है, सर्व इंसानियत के सम्मान करता है। वो देश आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता है। ये सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं और बस एक इस्लाम, जग में इस्लाम है, दूसरा कोई नहीं है। तो भाई सीखो, लिखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। देश कहाँ जा रहा है और तुम लोग कहाँ जा रहे हो पाकिस्तानियों? अरे हम भारत और पाकिस्तान सब एक साथ आज़ाद हुआ था तब तुम्हारी जीडीपी हमसे आगे थी इंडिया से। तो आज तुम कहाँ चले गए और हम कहाँ चले गए इंडिया? तो मानसिकता रहती है भाई। तो चलो देखते हैं वीडियो देखने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। और बाकी जो स्टेट कॉर्पोरेशन की तरफ मामला जाएगा। अब ना सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो मेरी इत्तला है कि गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पे सऊदी अरब से कांटेक्ट किया था पहले कि जी आप ले लें, और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कि वहाँ से भी उन्होंने डिक्लाइन किया है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने MBS ने $40 बिलियन दे दिया है
अपनी और सब्सिडरी बनाने के लिए सऊदी अपना जो एयरलाइन है कि आप अपनी नए जहाज़ खरीदें, 40 जहाज़ और 2 एयरलाइन खड़ी करें। और इसमें खाली अबू धाबी और कतर नहीं है, इसमें 2 प्लेयर और भी हैं जो आगे हैं, जिसको हुकूमत शायद रोकना चाह रही है, बताना चाह रही है। टर्किश एयरलाइन भी है और सिंगापुर एयरलाइन भी है। टर्किश एयरलाइन जो है ना वो इतलात में है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो इसलिए वो कहती हैं कि जी इतने ज़बरदस्त किस्म के इनके पास रूट्स हैं PI के, और वो खाली पड़े हुए हैं। सिवाय कनाडा जाता है हमारा एक जहाज़, उसके बाद आप ही देख लें कनाडा के अलावा न्यूयॉर्क, पूरा यूरोप जो है ना बंद पड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं जा रहे। तो वो सारे चाहते हैं कि रूट्स, आपको पता है लेना बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल सतह पे, तो ये बैठे बिठाए मिल जाएंगे उनको। अब मसला ये है कि लोग चाहते हैं कि मिल जाए सब कुछ और करना कुछ ना पड़े। बात होती है कि जी 800 अरब की आपने जो लाइबिलिटी है वो कैसे लें, और फिर दूसरी बात पे आते नहीं कि $500 मिलियन जो हुकूमत कहती है कि जी आप इस पर खर्च करेंगे, नए जहाज़ लेके आएंगे, उस तरफ आते नहीं है। अब टोटल 18 ऑपरेशनल जहाज़ हैं इस वक्त। अब सूरत हाल यह है कि कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन को मामला दे तो गया है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ तय होगा, और नवंबर में जो बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन की नहीं